नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। बच्चों, आज आप सभी विद्यार्थी जो देखना चाहते हैं अपने तन पर वर्दी, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है, जिस पर आपको 9000 प्लस पदों पर आपको यहां पर पुलिस बनने का आपको मौका मिलेगा। जी हां, आज अपन यहां पर बात करेंगे सीआरपीएफ में, जिसे अपन कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस। सीआरपीएफ की नई भर्ती आई है बच्चों, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 20 अप्रैल से लेकर के आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। क्या रहेगी यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या रहेगा आपका सिलेबस, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, इन सभी छोटी छोटी बातों को लेकर के अपन यहां पर चर्चा करेंगे। आइएगा इसके नोटिफिकेशन को अपन यहां पर देखते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा और ये आज आप सभी के सामने है, क्लियरली दिखाया हुआ है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल के 9000 से ज्यादा पद 20 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया क्या हो जाएगी बताओ, आपकी शुरू हो जाएगी। बताओ कब से, बताओ 20 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 9000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती करने की घोषणा की है। जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाली यह नई भर्ती अच्छा मौका हो सकती है। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 20 अप्रैल से शुरू होगा। और यहां पर जानकारी के लिए आप एक वेबसाइट भी दी हुई है, इस पर विजिट कर सकते हैं www.rect.crpf.government.in। इस पर आप आ सकते हैं। पदों के विवरण की बात करें तो आप सभी के सामने यहां पर पदों के विवरण लिखा हुआ है। राज्यवार भर्तियों में सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश 1215 में है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल 748, बिहार में 694, महाराष्ट्र में 680, तमिलनाडु में 673 में ज्यादा अवसर है। वहीं मध्य प्रदेश 449, छत्तीसगढ़ में 205, राजस्थान में 430 में भी अच्छी संख्या में पद हैं। बाकी पद अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए गए हैं। यह आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल पद हैं आपके 9096 कुल पद हैं। और महिलाओं के अलग से 79 पद हैं। इसमें मतलब पुरुष ही हैं, बाकी महिलाओं के अलग से 79 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, पात्रता और आयु सीमा के बारे में बहुत क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। जैसे अपन बात करें ड्राइवर की बच्चों, अगर ड्राइवर की बात करें तो आपका 10वीं पास चाहिए। 10वीं पास चाहिए अगर ड्राइवर की भर्ती है तो। और भारी वाहन का जो है आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपको कार चलाना आना चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। उसके बाद मैकेनिक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास चाहिए। साथ ही साथ संबंधित जो भी आपने मान लो डीजल में किया है या फिर किसी में भी आपने किया है तो उसका संबंधित ट्रेड का जो है आपका आईटीआई आपके पास होना चाहिए। 1 साल का इसके अंदर आपके सामने अनुभव होना चाहिए। और अन्य जो ट्रेड होते हैं जिसमें आपके 10वीं पास होना चाहिए संबंधित कार्य का आपके सामने अनुभव कौशल होना चाहिए, अगर अन्य दूसरे मैकेनिक के अलावा दूसरे ट्रेड में जाते हैं तो। ठीक है। उसके बाद पायनियर वीक की बात करें तो 10वीं पास चाहिए। आईटीआई वालों को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब इसके अंदर जो है आईटीआई जिन्होंने कर रखी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना, ये पायनियर वीक के अंदर बच्चों। ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो ड्राइवर के लिए 21 से लेकर के 27 वर्ष, अन्य ट्रेड वाले को लिए 18 से लेकर 23, और आरक्षित वर्गों को आपको पता है यहां पर छूट मिलती है, 3 साल 5 साल की छूट यहां पर मिलती है। हाइट की बात करें तो पुरुषों की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट है 157 सेंटीमीटर। याद रखना, आवेदन करने की लास्ट डेट 19 मई निर्धारित की गई है, मतलब 20 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा कि आपको यहां पर बता दिया गया है। तो 10वीं पास है, जिसके पास आईटीआई है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिनके पास जो ड्राइवर में जाना चाहते हैं उनका भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अन्य ट्रेड वालों के लिए बच्चों संबंधित कार्य का अनुभव, आपको एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए, मतलब काम करा हुआ होना चाहिए, तो ये तो बन ही जाता है। बाकी एक्सपीरियंस वालों को प्रायोरिटी यहां पर दी जाएगी। बाकी पाइनियर वीक की बात करें तो यहां पर आईटीआई वालों को क्या दी जाएगी बताओ, यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। आपको मैंने एज बता दी, साथ ही साथ मैंने आपके लिए क्या लंबाई चौड़ाई रहनी चाहिए वो बता दी, मैंने आयु सीमा आपको बता दी, ये सब मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। देखिए, सबसे पहले यहां पर अपन बात करना चाहते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है, ये आपके सामने सीआरपीएफ के अंदर है बच्चों, सेंटर की जॉब है, ये आपको मैं बता दूं। और कांस्टेबल में टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पायनियर वीक, इन 3 पर भर्ती निकली है। 9096 पद है, 79 महिलाओं के अलग है। केवल ऑनलाइन होगा, यहां पर महिला और पुरुष दोनों यहां पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक रहेगी। और ये वेबसाइट आप सभी के सामने है ना बच्चों। ये तो हो गया काम आपका। बच्चों देखो, सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो पेपर होता है उसमें यहां पर अपन बात करना चाहेंगे। सबसे पहले होता है आपका सीबीटी। यहां पर सबसे पहले होता है आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सबसे पहले। सीबीटी जैसे ही होता है बच्चों तो फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई वगैरह मापते हैं। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में आपका जैसे कि मान लो आप ड्राइविंग से भर रहे हो तो आपको कार चला के दिखाना पड़ेगा, मतलब ट्रेड टेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है। ये 4 प्रोसेस होते हैं। मेन यहां पर इंपॉर्टेंट होता है सीबीटी। अब जो आपका सीबीटी होता है, इस सीबीटी के अंदर अपन बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है सीबीटी का, तो देखो एग्जाम में टोटल मिला के 100 प्रश्न आते हैं। टोटल 100 अंकों के आते हैं।
120 मिनट का टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 25 सवाल यहां पर आते हैं। जनरल रीजनिंग आती है आप सभी के सामने, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आती। जीके जीएस इसमें आपके 25 आते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है। जो दूसरे पोर्शन आते हैं जीके जीएस में, जनरल ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, नॉर्मल साइंस, ये नॉर्मल आता है 25। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके भी 25 सवाल आते हैं। और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी होगी हिंदी भी होगी। पेपर तो बाइलिंगुअल आएगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश है, या है दोनों नहीं है, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगे वो, उसके 25 टोटल मिलाकर के आपके आएंगे। बताओ कितने? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। तो जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो आपको मैं देखो सबसे पहले बता दूं कि जैसे 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल से लेकर के आपके सामने जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो यहाँ पर क्लियर मेंशन की हुई है 19 मई। इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा, उसके पेपर की तैयारी में लग जाओ। चारों सब्जेक्ट वही है जो अपन पढ़े हुए हैं। आपका लाइसेंस वगैरह नहीं बना हुआ तो वो भी एक बार बनवा लीजिए। जो भी आप ITI वगैरह जो आपने की है उस ITI के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने ITI की है। तो यहाँ पर ड्राइवर, मैकेनिक और अन्य ट्रेड वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यही है, अन्य ट्रेड वाले भी भर सकते हैं। और पायनियर जो आपका होता है बच्चों, उस वीक वो वाले भी यहाँ पर जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ITI वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम्स इस चैनल को क्या करें बताओ, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें लगभग 1 लाख का हमारा टारगेट है। जैसे ही आपकी 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो उसके बाद हम अलग से पूरी टीम लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम्स को लेकर के पूरी टीम लॉन्च करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो है जल्दी से जल्दी इसको 1 लाख तक का पहुंचाइएगा। फ्री कक्षाएं हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कवर हो सके। तो आप चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम्स को। और ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर से जरूर बताइएगा, दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के माध्यम से। और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।